हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग एक नई थाई बीएल सीरीज़ ए लॉन्ग नई को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, जिसके सिर्फ एक ही एपिसोड रिलीज़ हुए हैं। सीरीज़ के स्टार्टिंग में हमें दो लड़कों को इंटीमेट होते हुए दिखाया जाता है, जिनमें से एक लड़के का फ़ोन बजता है। इस लड़के का नाम ए है, इसका पूरा नाम अय्यारस है और ये हमारी इस स्टोरी का पहला मेल लीड कैरेक्टर है। ए के पास उसके डैड का कॉल आता है, जो उससे पूछ रहे होते हैं कि वो कहाँ पे है। तो ए उनसे कहता है पापा मैं घर पे हूँ। फिर यहाँ पे इसके डैड गुस्सा होकर से पूछ रहे होते हैं कि तुम कहाँ पर हो। तो यहाँ पर ए बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हुए बोलता है कि डैड मैं घर पर ही तो हूँ। तो उसके पापा कहते हैं, तो उसके डैड कहते हैं चलो घर वापस आओ और हम लोग घर पर ही बात करेंगे, जल्दी मत करना और रास्ते में ये ज़रूर सोचते हुए आना कि तुमने क्या गलती की। तो यहाँ पे जो ए होता अपने पापा से पूछता है पापा क्या जॉनी भी आपके साथ आया है। तो यहाँ पे उसके डैड कहते हैं नहीं वो मेरे साथ नहीं आया और तुम कोई भी उम्मीद मत रखना जॉनी से कि वो तुम्हारी मदद करेगा, क्योंकि इस बार मुझे तुमसे फेस टू फेस बात करनी है। एक उस तरह तैयार होता हुआ देखकर उसका पार्टनर से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या ये चीज़ें मज़ेदार नहीं थी। तो ये वैसे घबराया होता है, उससे पूछता है क्या क्या मज़ेदार। तो यहाँ पे वो बताता है वो लड़का कि लास्ट नाइट जो हमने साथ में बिताई थी। तो यहाँ पे एक कहता है कि अच्छा वो तो बहुत ही ज़्यादा ऑसम थी और उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आके बोलता है कि तुम सबसे बेस्ट हो, लेकिन अभी मुझे जाना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पिताजी जो है वो टोरंटो में आ चुके हैं। तो यहाँ पे लड़का पूछता है क्या सच में। तो ए उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आता है और उसको किस करके बोलता है कि हाँ थोड़ा बहुत। नेक्स्ट सीन में ए को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पे जाता है। तो उसके डैड उसे घूर घूर के देख रहे होते हैं। तो उनको देखकर ए कहता है कि आप थके हुए हैं, कि आप कुछ पीना चाहेंगे, ऐसा यहाँ पे ए बोलता है। तो उसके पापा उस पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि चुप रहो। तो यहाँ पे ए अपने डैड से कहता है कि आप इतने ज़्यादा सीरियस मत होइए और क्या हम बस सिर्फ उसी के बारे में बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसके पापा कहते हैं कि इस बार बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है, तुमने तब तक उससे झगड़ा किया जब तक कि तुम दोनों लोग वहाँ से निकाल दिए नहीं गए। तो यहाँ पे ये बोलता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, उसने ही पहले झगड़ा शुरू किया था। तो यहाँ पे उसके डैड कहते हैं फिर तुमको ये सीखना चाहिए कि तुम खुद पे कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पे ये इस चीज़ के लिए सॉरी बोलता है और अपने डैड से पूछता है कि आप इतने सारे बैग लेकर क्यों आए हैं। तो यहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि ये सारे के सारे बैग मेरे नहीं बल्कि तुम्हारे लिए हैं। तो ये सुनकर ये बहुत ज़्यादा शॉक होता है और कहता है कि आपके कहने का क्या मतलब है कि सारे बैग मेरे लिए हैं। तो यहाँ पे उसके डैड कहते हैं मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम मेरे साथ थाईलैंड वापस चल रहे हो और अभी की अभी। तो यहाँ ए अपने डैड से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि पापा प्लीज़ मुझे यहाँ पे रहने दीजिए, प्लीज़ रहने दीजिए। तो उसके डैड कहते हैं कि नहीं मैं तुमको यहाँ पे और ज़्यादा देर नहीं रहने दे सकता, क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेबल है। तुम जाओ और जाके अभी अपना बैग पैक करो। और कहते हैं कि इस बार तुम जॉनन से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना कि वो तुम्हारी हेल्प करेगा। तो ये सुनकर ये बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होता है। कहता है कि ये बहुत बुरी बात है डैड। तो यहाँ पे उसके पापा कहता है कि अगर तुम मेरे साथ वापस चलोगे तो मैं तुम्हारे दादा की खरीदी हुई कार जो उन्होंने तुम्हारे लिए प्रेजेंट के रूप में खरीदी है मैं तुमको दे दूंगा, तुम्हें जैसे उसको चलाना होगा चलाना। लेकिन अगर तुम मेरे साथ नहीं चलते तो मैं उस कार को बेच दूंगा। तो यहाँ पे एक कहता है कि डैड आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो मेरी गिफ्ट है। यहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर तुम मेरे साथ नहीं गए तो मैं तुम्हारे सारे क्रेडिट कार्ड्स को कैंसिल कर दूंगा। तो इसीलिए तुम चूज़ करो कि तुमको मेरे साथ जाना है, और अगर मेरे साथ नहीं जाना है तो तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एक कहता है डैड आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जॉन आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करने देगा। अगर आप मुझे एक बार नुकसान पहुँचाओगे तो वो आपको उसका दुगना नुकसान पहुँचाएगा। तो यहाँ पे उसके पापा कहते हैं कि जब मैं तुम्हारी एज का था तो मुझे भी चीज़ें ऐसी लगती थी। तो यहाँ पे एक कहता है कि संभवतः नहीं, क्योंकि जब आप मेरी एज के थे तो शायद आप जॉन की खूबियों के बारे में डायरी लिख रहे थे। और ऐसा बोलकर गुस्से में अपना सामान पैक करने चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है इन लोगों को जहाँ पे ये लोग कार से वापस थाईलैंड में आ रहे होते हैं। और जस्ट यहाँ पे ए कार से बाहर इंटर करता है और कहता है कि मौसम यहाँ का जो है वो इस तरह से इतना ज़्यादा गर्म गर्म क्यों है। तो यहाँ पर काफ़ी देर धूप में खड़े रहने पर ए अपने डैड से पूछता है डैड क्या आपका काम हो गया। तो उसके डैड कहते हैं कि अभी नहीं, यहाँ पे आओ मेरी हेल्प करो उस गिफ्ट को ढूंढने के लिए जो मैं अमनत को देने के लिए लाया था। यहाँ पर ए इरिटेट होकर पूछता है कि डैड वो चीज़ कैसे दिखती थी। तो यहाँ पे उसके डैड उसे बताते हैं कि वो एक पेन बॉक्स है जो कि सफ़ेद पेपर में लपेटा हुआ है। ये बोलता है कि डैड आपको इतनी बड़ी गाड़ियाँ पसंद आती हैं जैसे कि ये है, जब आप इन गाड़ियों में कोई चीज़ ढूंढ नहीं सकते। तो कहता है कि ये तो आपका अच्छा भाग्य है कि ये एक पेन बॉक्स है, ना कि कार की चाबी जैसे कि पहले थी। तो यहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि नॉर्मल सी बात है अगर मैं कुछ चीज़ें भूल जाता हूँ क्योंकि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। तो यहाँ पे एक कहता है कि पापा ये इस वजह से नहीं है क्योंकि आप बूढ़े हो रहे हैं, मुझे ये याद है कि आप तब से चीज़ों को भूल रहे हैं जब से मैं समझ सकता हूँ। तो यहाँ पे एक कहता है कि डैड ये वही यूनिवर्सिटी है ना जहाँ पे आप एक टीचर हैं। तो यहाँ पे उसके डैड उसे परेशान होकर कहते हैं कि हाँ मान लिया कि मुझे भूलने की बीमारी है और अब क्या प्लीज़ तुम यहाँ पर आकर मेरी हेल्प करोगे। तो यहाँ पे ये अपने डैड के पास जाता है और उस बॉक्स को ढूंढ रहा होता है। तभी यहाँ पे एक लड़का एक बाइक लेकर आता है
जिसको देखकर ये मतलब ऐसा घूरता ही रह जाता है, शॉक हो जाता है। लव एट फर्स्ट साइट वाला यहाँ पे मैटर होता है। और फिर वो लड़का अपना हेलमेट उतारता है और इस लड़के का नाम है नए। ये हमारा सेकंड मेन लीड कैरेक्टर है, जिसको ये बहुत ज़्यादा घूर घूर के देख रहा होता है। और ये लव एट फर्स्ट साइट वाला ही मैटर है, यहाँ पे पूरा का पूरा ऐसा ही सीन क्रिएट हुआ रहता है। तो यहाँ पे ये अपने डैड से कहता है कि डैड डैड वहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे उसके फादर्स को देखते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें वो पसंद है, क्या तुम्हें वो चाहिए? अगर तुम बैंकॉक में रहोगे तो तुम मोटरसाइकिल यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और कहते हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुमको असुविधाजनक हो सकता है अगर तुमको कहीं दूर जाना है तो यहाँ पे ये बोलता है कि डैड मैं कार की बात नहीं कर रहा, मैं एक्चुअली उस ड्राइवर की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल जॉनन के जैसे लगता है। तो यहाँ पे उसके फादर बोलते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे जॉनन के जैसा दिखता हो या उसके जैसा हो। तो यहाँ पे उसके डैड मुड़कर उस लड़के को एक्चुअली नए को देख रहे होते हैं और देख कर कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल उसी के जैसा सिमिलर लगता है। तो अपने डैड को ऐसा घूर घूर को देखता हुआ देख कर एक को थोड़ा बुरा लगता है, अपने डैड से कहता है कि पापा प्लीज़ आप उसको उस नज़रिए से मत देखिए, क्योंकि अगर आप उसको उस नज़र से देखेंगे तो मैं जाके जॉनन को बता दूंगा। और कहता है कि आपके पास पहले से जॉनन है और वो मेरा है। तो यहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि सारे लोग जो होते हैं वो सेम सेक्स को लाइक नहीं करते। तो यहाँ पे ये बोलता है कि मेरा दिल मुझसे ऐसा कहता है कि वो ज़रूर लाइक करता है। फिर यहाँ पे हमें नए को दिखाया जाता है जो कि शीशे में अपनी बाल वाल बना रहा होता है और ए इसे बहुत ज़्यादा प्यार से घूर घूर के देख रहा होता है। फिर यहाँ पे अपने डैड से कहता है डैड आप अब मेरा वेट कीजिए, मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। यहाँ पे उसके डैड उसको रोक रहे होते हैं लेकिन वो रुकता नहीं है क्योंकि उस पर नशा चढ़ा होता है, भाग जाता है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे नए जाते हुए अपना जो बत्तख की चैन होता है उसको गिरा देता है। तो ये उसको उठा लेता है और उसके पास जाता है और उससे पकड़ कर मतलब पीछे से ऐसे पुल करता है कि इधर सुनो। तो जब यहाँ पे नए मुड़कर ए को देखता है तो वो भी बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और इसका भी फर्स्ट एड साइड वाला मैटर हो जाता है। फिर यहाँ पे ए उससे कहता है कि ये येलो बत्तख तुम्हारी है। तो यहाँ पे नए जो होता है उसको देखता है और कहता है कि हाँ ये येलो बत्तख मेरी है। तो यहाँ पे मतलब ये उसको बताता है कि तुमने इस बत्तख को जो है वहाँ पे गिरा दिया था। तो यहाँ पे नए उसको थैंक्स बोलता है। ये उसका नाम पूछने वाला होता है लेकिन नए उसको बोलने का मौका ही नहीं देता और मतलब कहता है कि अगर मैं इसे खो दूंगा तो मैं मतलब मर जाऊंगा, मैं जी नहीं पाऊंगा इस बत्तख के बिना। और अपने बत्तख से कहता है कि चलो मिस्टर येलो डक हम दोनों को लेट हो रहा है और वो भाग जाता है। यहाँ पे ये जो होता है वो नए का नाम तो पूछना चाहता है लेकिन नाम नहीं पूछ पाता और ख़ुद से ही कहता है कि मैं अभी तक उसका नाम नहीं जान पाया। तो यहाँ पे उसके डैड अपने बेटे को इस तरह की हरकतें देखकर उस पर हंस रहे होते हैं और उससे कहते हैं क्या तुम अब भी घर जाना चाहते हो या फिर उसके साथ जाकर पढ़ना चाहते हो? तो यहाँ पे ये जो होता है अपने पापा से कहता है डैड क्या आप मुझे बता सकते हो कि जब आप जॉनन से पहली बार मिले थे तब आपको पता कैसे चला था कि ये प्यार था? तो उसके डैड कहते हैं मैं तुम्हें ये तो बता सकता हूँ कि मैं कैसे मिला था, क्या हुआ था, लेकिन मैं तुमको ये नहीं बता सकता कि प्यार क्या है। इस चीज़ को समझने के लिए तुम अपनी फीलिंग को समझो और तुम्हें तब जवाब मिल जाएगा कि प्यार क्या है। तो अपनी डैड की ऐसी बातों को सुनकर ये जो होता है अपने दिल पे हाथ रखता है और कुछ सोचता है और कहता है कि डैड मुझे ऐसा लगता है कि इस बार मैं ज़रूर अपने सच्चे प्यार को पा जाऊंगा। तो यहाँ पे उसके डैड उससे कहते हैं क्या वो तुम्हारे साथ रहने के लिए रेडी हो जाएगा? क्या तुम जानते हो कि उसका नाम क्या है, वो कौन है? तो यहाँ पे ये ऐसे प्रिटेंड करता है कि उसको कुछ पता है लेकिन उसके डैड समझ आते हैं कि उसको कुछ भी नहीं पता। तो उसके डैड कहते हैं क्या क्या उसने नाम पूछने में भी तुम्हें इग्नोर कर दिया? इससे तो ऐसे ही लगता है जैसे कि वो स्टार्टिंग से ही हार्ट ब्रोकन है। तो ये सुनकर एक कहता है कि ओ मिस्टर शिपकॉन आप मुझे जो है वो चीयर अप क्यों नहीं करते? तो यहाँ पे उसके डैड उसको पेंसिल बॉक्स देते हैं और कहते हैं कि जाके इसे दे दो, प्रोफेसर हमारा वेट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे ये उसको थैंक्स बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें नए को दिखाया जाता है जो कि क्लास में इंटर करता है और तब वहाँ पे अटेंडेंस हो रही होती है। तो यहाँ पे उसके प्रोफेसर उसे लेट आने के लिए डांटते हैं। तो यहाँ पे एक कहता है कि मैं हमेशा से ही टाइम पे आता हूँ। तो उसके प्रोफेसर से कहते हैं कि प्लीज़ अपने कपड़ों को आयरन करना सीख लो। तो यहाँ पे नए बोलता है कि ये मेरी स्टाइल है। तो यहाँ पे उसके प्रोफेसर कहते हैं कि एनीवे चलो अंदर आके बैठो। तो यहाँ पे नए अपने फ्रेंड्स के पास आके बैठता है। तो उसका फ्रेंड उससे कहता है कि तुम फिर से लेट हो गए। तो यहाँ पे नए बोलता है कि ये सारी की सारी गलती तुम लोगों की है, तुम लोगों में से किसी ने भी मुझे उठाने के लिए कॉल नहीं किया। और कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में था और मैं लगभग अपने मिस्टर डक को खो ही चुका था, लेकिन वहाँ पे कोई था जिसने वो उठा के मुझे दे दी और वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था। ऐसा पे नहीं बोलता है। तो उसका फ्रेंड कहता है थैंक्स, मैं तब से हैंडसम हूँ जब से मैं पैदा हुआ था। तो यहाँ पे नए कहता है मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, मैं उस लड़के की बात कर रहा हूँ जिसने मुझे मेरी कीचेन वापस की। और वो अपने दोस्तों से कहता है कि अगर मैं इसको खो दूंगा तो मेरे पापा मुझे कोई मनी नहीं देंगे। और अपने दोस्तों से कहता है कि प्लीज़ तुम लोगों को मेरी मदद करनी ही होगी मिस्टर डक की केयर करने में। तो यहाँ पे उसका फ्रेंड कहता है कि ये तुम्हारी बत्तख है तो ये हमारी मुसीबत क्यों बने?
तो यहाँ पे नए अपने दोस्तों को कहता है कि प्लीज़ मैं चीज़ों को भूल जाता हूँ, सो प्लीज़ तुम लोगों को मेरी हेल्प करनी ही होगी मेरे मिस्टर डक का ख्याल रखने में। यहाँ पे उसका दूसरा फ्रेंड उससे पूछता है कि तू वो लड़का कौन है जिसने तुम्हारी डक को उठाया था। तो यहाँ पे नए बोलता है कि मुझे नहीं पता वो कौन है और मैंने उसको पहले कभी भी नहीं देखा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो बहुत 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 ज़्यादा हैंडसम है और मतलब उसी की तारीफ़ कर रहा होता है और कहता है कि वो इतना ज़्यादा हैंडसम है जैसे कि वो BL सीरीज़ का मेन एक्टर हो। तो यहाँ पे उसका फ्रेंड ने से कहता है कि तो क्या तुम उस लड़के के बॉयफ्रेंड बनने जा रहे हो, और उससे ये भी कहता है कि ठीक है फिर उस लड़के को ही तुम्हारा और तुम्हारे मिस्टर डक का ख्याल रखने दो। तो ये सुनकर नए लोगों पे गुस्सा करता है और कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, और उनसे कहता है कि तुम लोग पहले से ही जानते हो कि मेरे दिलो दिमाग में कोई और है। तो यहाँ पे उसका फ्रेंड उससे कहता है कि क्या तुमने कभी अपने पापा को बताया वो स्टोरी जिसमें तुम कैनिल के साथ फ्लर्ट करते हो। तो यहाँ पे नए बोलता है कि हाँ, और जैसे मैंने अपनी बात ख़त्म की मेरे डैड ने मुझे मिस्टर डकी को मुझे दे दिया। तो यहाँ पे उसके फ्रेंड उसका मज़ा लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पिता ज़रूर तुम्हें ये चीज़ सिखाना चाहते होंगे कि किसी की मतलब किसी और का ध्यान रखने से पहले तुम्हें इस बत्तख का ध्यान रखना चाहिए। तो इस बात पे नए को गुस्सा आता है और वो उसको पीछे से पंच करता है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि ये ऐसा मत करो, चोट लग रही है। तो यहाँ पे नए कहता है कि हे भगवान, क्या तुम सब लोग सच में मेरे ही फ्रेंड हो। तो यहाँ पे उसका फ्रेंड कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे फ्रेंड हूँ, लेकिन अभी मैं पढ़ने जा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ए को, जो कि अपने घर पे आया हुआ होता है और सारी चीज़ों को देख रहा होता है। तो वहाँ पे उसे एक पौधा दिखता है जिसमें अच्छे अच्छे फूल लगे होते हैं। तो यहाँ पे ए उसमें से एक फ्लावर को तोड़ता है और उसको स्मेल करता है और कहता है, और अपने डैड से कहता है कि डैड आपको क्या लगता है क्या जॉनन इसको पसंद करेगा। तो मतलब वो कहता है कि मुझे याद है जब मैं बचपन में कोई गलती करता था तो मैं सारे फूलों को कलेक्ट करके मिस्टर जॉनन को देता था और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते थे। तो यहाँ पे उसके डैड उसकी इन हरकतों को देखकर कहते हैं कि कितना फ्लर्टी है। तो ये सुनकर जो ए होता है वो कहता है कि डैड क्या आप अपने बच्चे से जेलस हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें ए को दिखाया जाता है जो कि हाथ में फूल लेकर घर में इंटर करता है और वहाँ पे जॉनन बैठे होते हैं और इन लोगों का वेलकम करते हैं, कहते हैं वेलकम बैक, तुम्हारा स्वागत है। और फिर यहाँ पे जॉनन और एक दूसरे को हक करते हैं। एक्चुअली मुझे लगता है इसके फादर भी मतलब BL वाले टाइप के पर्सन है। तो यहाँ पे जॉनन कहता है तुम ऐसे एक्ट करो जैसे कि हम सदियों से नहीं मिले हों और कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम लोग बस जस्ट ही मिले हों। तो यहाँ पे जॉन ने से कहता है कि मैं ही वो इंसान हूँ जैसे तुम्हारे फादर से कहा था कि तुम्हारे पास जाएं और तुम्हें वापस थाईलैंड लेकर आएँ, और कहता है कि हम लोग अब जो है पास्ट की बातें नहीं करेंगे। और उससे कहता है कि चूँकि तुमने बहुत गलतियाँ की हैं तो अब तुम और कुछ गलत नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो ए होता है वो अपनी गलती के लिए सॉरी बोलता है जॉनन से। तो यहाँ पे जॉनन उसके करीब आता है और कहता है कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि युवाओं के शरीर में कितना गर्मी होती है। तो फिर यहाँ पे ए के डैड को दिखाने के लिए जॉनन कहता है कि अच्छे से रहना, क्योंकि हम उस तरह के डैड्स नहीं हैं, पेरेंट्स नहीं हैं जो अपने बच्चों को बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं। तो यहाँ पे ए के डैड जॉनन से कहते हैं जॉनन चलो हम लोगों को लंच करना है क्योंकि हमारे डैड और मॉम हमेशा की तरह तुम्हारा वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में ए को दिखाया जाता है जो कि बाहर बैठ कर सारंगी बजा रहा होता है। तभी यहाँ पे जॉनन आता है, उससे पूछता है कि क्या तुम अभी उठे हो या फिर तुमको नींद ही नहीं आई, या फिर तुम यहाँ पे बाहर आए हो क्योंकि तुमको सारंगी बजानी थी। तो यहाँ पे एक कहता है कि मैं सो नहीं सकता और मैं सारंगी भी नहीं बजा पाया क्योंकि मैं किसी चीज़ के बारे में सोच रहा था। तो यहाँ पे जॉनन कहता है कि मैंने तुम्हें कभी भी इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं देखा कि तुम दूसरी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो इस चीज़ को लेके। तो यहाँ पे एक कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ, बस मैं किसी चीज़ को मिस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जॉनन कहता है कि तुमको इस तरह से बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होना बंद करना पड़ेगा जो कि सारी चीज़ों को ख़राब कर देता है। तो यहाँ पे एक कहता है कि इस समय हमारी बात करने का पॉइंट वो नहीं है। तो यहाँ पे जॉनन कहता है कि खैर मैंने कभी तुमसे नहीं पूछा कि क्या तुम्हारा कोई फ्रेंड भी है। तो यहाँ पे एक कहता है कि नहीं मुझे अकेले रहना ज़्यादा पसंद है, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। तो ये सुनकर जॉनन कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे पास कुछ अच्छे फ्रेंड्स हों। यहाँ पे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि कौन तुम्हारा फ्रेंड बन सकता है, ऐसा यहाँ पे ये ए से पूछता है। तो ए मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर कहता है कि मिस्टर डक। तो ये सुनकर जॉनन थोड़ा सरप्राइज होता है, कहता है क्या डक मतलब इंसान या बत्तख। तो यहाँ पे ए इसको बताता है कि एक इंसान जिसके पास बत्तख वाली की चेन है। और फिर यहाँ पे ये हवा में ही उसका फेस ड्रॉ करते बताता है कि उसका चेहरा लंबा है, उसके बाल ऐसे हैं, उसकी नाक छोटी है, मतलब नाक ऐसी है, आंखें छोटी हैं, दुनिया भर का बता रहा होता है। तो देखकर जॉनन उस पर हंसता है और कहता है कि ठीक है। उसे कहता है कि तुम जाओ और एक पेपर पेंसिल ले आओ और उसका चेहरा मेरे लिए ड्रॉ करो ताकि मैं उसको देख सकूं। इस तरह से तुम हवा में बनाओगे तो मैं कैसे जान पाऊंगा कि वो कैसा है। और कहता है कि मैं भी तो जानूँ वो इंसान कैसा दिखता है जिसने मेरे ए को सोने नहीं दिया। तो यहाँ पे ये कहता है कि दूर से अगर मैं उसको देखूं तो वो बिल्कुल आपके जैसा दिखता है, लेकिन जब मैं पास से देखता हूं या पास से बताऊं तो वो आपके जैसा नहीं है। तो यहाँ पे ये उसको बताता है कि लास्ट नाइट मुझे उसका सपना आया था और मेरे दिमाग में बस गया। तो और कहता है कि उसके बाद से फिर मैं और ज़्यादा नहीं सो सका, और बोलता है
कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे जॉनी उससे कहता है क्या तुमको उससे प्यार हो गया है? तो यहाँ पे ये बोलता है कि हाँ शायद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मुझे हो गया है। तो यहाँ पे जॉनी उससे कहता है ठीक है तुम उसके पास जाओ और उसे बता दो, और कहता है कि देखो अगर तुम्हें लाइक करता हो तो तुम उसे अप्रोच करो, बार बार फ्लर्ट करो, और अगर वो तुम्हें लाइक नहीं करता तो तुम उसको परेशान मत करो। तो ये सुनकर ए कहता है कि ठीक है मैं आपकी बातों को समझ गया कि मुझे क्या करना है। तो यहाँ पे ए कहता है कि मैं और वो दोनों सेम ही क्लास में, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। सो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ।